हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग? एक बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। यह तो भाई सेल्फ लव की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने एक टेक्निक के अंदर सेल्फ लव डाला और 2 साल पहले टूटा हुआ जो भी उनका रिलेशन था उसको ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। तो आइए सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये 2 साल से नो कांटेक्ट में थे अपने पार्टनर के साथ में और दुनिया भर की सारी टेक्निक्स कर करके थक गए थे। 2 साल पहले मेरा मेरे पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हो गया था और पार्टनर और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। हमारी शादी में कमिटमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। वह मुझे शादी के लिए कमिटमेंट ही नहीं दे रहा था, आगे बात बढ़ ही नहीं रही थी। फैमिलीज़ तक को बात को लेकर के जाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने यहाँ पर अपनी फैमिली को बोल दिया था और सब लोगों को कन्विंस भी कर लिया था, लेकिन वह यह समझने को तैयार ही नहीं था और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से लड़ाइयाँ बढ़ती चली गई। लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई कि हम दोनों ने ब्रेकअप ही कर लिया। पहले तो ऐसा होता था, मैं उसके पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन वो रिश्ते में शादी को लेकर रेडी नहीं था। तो फिर मैं भी ब्रेकअप के ऊपर ही आ गई थी। मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था इस तरीके का रिलेशनशिप रखना अननेसेसरी। मैं भी अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करूं, जो तुम्हें आगे शादी ही नहीं करनी है। शादी नहीं करोगे और बस ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता चलता रहेगा। आई एम सॉरी, मैंने उसको स्ट्रिक्टली डिसीजन मेरा बता दिया था। 2 साल तक हमारी कोई भी बात नहीं हुई। बीच बीच में कभी कभार मुझे याद याद आ जाती थी, तब मैं मैसेज जरूर कर देती थी, होली दिवाली पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी रही। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो कहीं से मुझे मैसेज या कॉल कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब मैंने यह कोशिश करनी भी बंद कर दी। मैं अपने स्टेटस पर बहुत सारी सैड वाली ऐसे स्टोरीज रखती थी, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 2 साल तक मैंने तरह-तरह की टेक्निक कर ली। मैंने 5-5 की भी टेक्निक की, 3-3 की भी टेक्निक की और फिर यहाँ पे गेम ही चेंज हो गया। जैसे मैंने आपको कांटेक्ट किया और आपने मुझे सेल्फ लव के बारे में बताया, जिस तरह से सेल्फ लव करना है, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, वैसे ही मुझे इसमें कुछ रिजल्ट्स दिखना शुरू हो गए। मैंने सेल्फ लव का 45 डेज़ का चैलेंज लिया और खुद को ही मैं लिखती थी, आई लव माई सेल्फ लव इज़ अनकंडीशनल, आई लव माई सेल्फ लव इज़ अनकंडीशनल। ये मैं रेगुलर दोहराती जाती थी, दोहराती जाती थी, दोहराती जाती थी। जैसे ही 15 डेज़ हुए कि मुझे उसमें कुछ रिजल्ट्स दिखने शुरू हुए। मेरे एसपी का मुझे मैसेज आया, हे, हाउ आर यू? मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। मुझे तो उसकी याद भी नहीं आ रही थी। मैं तो अभी उसके ख़्यालों में भी नहीं थी। मैं तो अपने सेल्फ लव में जुड़ गई थी। मुझे ऐसे लगने लगा, यह क्यों कॉल कर रहा है मुझे? उसने मुझे इतने ज़्यादा कॉल किए कि मैंने हार करके उसका कॉल उठा ही लिया। मैंने उससे बात करी, तो उसने मुझसे कहा कि उसने बहुत बड़ा स्टेप लिया था मेरे से दूर जाने का और इसी बीच में उसकी लाइफ में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए हैं। उसका काम जो था, वह पूरी तरीके से ठप हो गया था। वो इतना ज़्यादा परेशान है, मैं उसकी लाइफ में जब तक थी, उसकी लाइफ में से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लाइफ एकदम स्मूथ थी। मैं उसके लिए लकी थी और वह यह मान रहा था कि जब तक वह मुझे शादी का कमिटमेंट नहीं देता है, तब तक वह खुद भी अब मुझसे बात नहीं करेगा। इसीलिए उसने मुझे बहुत बार मैसेज किए थे, लेकिन मैंने उसके मैसेज को एक भी रिप्लाई नहीं किया था। जब मैंने ये सुना कि वो मुझे कमिटमेंट देना चाहता है, तो जैसे ये मेरे लिए एक सपने जैसा था। तब उसने कहा, विल यू मैरी मी? मैं तुमसे बस फ़ोन पर यही पूछना चाहता हूँ, शादी करोगी मुझसे? मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यह 2 साल मेरी ज़िंदगी के नर्क जैसे बीते हैं। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मुझे नहीं पता मैंने ऐसे क्यों किया और मैं तुमसे इतने टाइम से क्यों दूर हो गया। बीच में मैंने तुमसे 2-3 बार तुमसे कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन तब यह सोचा, तुम यह सोचोगी कि आज बुरा समय आ गया है, तो अपने पार्टनर की याद कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए लकी भी हो, तुम तो मेरी लक्ष्मी हो। मुझसे सचमुच में बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो।
ये सब बातें वो खुद ही मुझे रो-रो कर बता रहा था, फूट-फूट कर रो रहा था। मुझे खुशी भी हो रही थी और अगले ही दिन उसने शादी की बात चलाई उसके घर पर और मेरे भी घर में उसके बारे में सब पता था। लेकिन उनको ये भी पता था कि हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। बाद में मैंने मेरे घरवालों को बताया कि अभी वो वापस आ गया है। तब मेरे पापा और मम्मी ने कहा कि पहले अच्छे से जाँच-परख लो, उसके बाद ही हम आगे का डिसीज़न लेंगे। तब मैंने यह सोचा कि अभी मुझे इसको कम से कम 8 से 9 महीने का टाइम देना चाहिए। उसके बाद मैं देखती हूँ, अगर इसके सेम एक्शन रहते हैं, तो फिर मैं आगे शादी के लिए नहीं सोचूँगी। अगर इनका बिहेवियर अच्छा रहता है, तो ही मैं आगे शादी के लिए रेडी होऊँगी। क्योंकि आपने मुझे सेल्फ लव सिखाया है, मैं तो सेल्फ लव किए बिना उस इंसान के पीछे ही भाग रही थी। लेकिन जब से आपने मुझे सेल्फ लव से मिलवाया है, तब से तो मेरे लाइफ में मैजिक ही मैजिक्स हो रहे हैं। हर चीज़ मेरे मन के मुताबिक होती है। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सो मच। अगर आप भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो पहला स्टेप है हील योरसेल्फ। पार्टनर को बाद में देखते हैं। इसीलिए जब पहले आप सेल्फ लव करते हो, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही मिलने स्टार्ट हो जाती हैं। बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही मैनिफेस्ट होना शुरू होती हैं। आपकी इंटरनल स्टेट ज़्यादा मैटर करती है। पार्टनर के बिहेवियर को आपकी इंटरनल स्टेट ही चेंज कर सकती है। आप खुद के बारे में क्या फ़ील करते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके पार्टनर को मैनिफेस्टेशन पता भी नहीं था, उसके अफ़र्मेशंस के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर चेंज हुआ, क्योंकि लोग वर्थ से पहले एनर्जी फ़ील करते हैं। जब आप खुद को चूज़ करते हो और खुद को वैल्यू देते हो, तो रिफ्लेक्शन भी चेंज होने लगता है। उसने रियलाइज़ किया, एनर्जी फ़ियर से पावरफुल है, आइडेंटिटी प्रेडिक्शन से पावरफुल है और सेल्फ कांसेप्ट वेटिंग से पावरफुल है। अगर आप भी ओवरथिंकिंग, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर्स, इमोशनल डिपेंडेंसी और 3D रिएक्शंस में फँसे हुए हो, तो मेरा 1 मंथ व्हाट्सएप पर्सनल सपोर्ट प्रोग्राम अवेलेबल है। कभी ओवरथिंकिंग, कभी मोटिवेटेड फील करते हो, कभी डाउट्स करते हो, स्टेप भी समझ में आते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर से वापस वही साइकिल में फँस जाते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब तुम ओवरथिंक करते हो, तुम गिरते हो, तुम्हें वही हैंडल किया जाता है। यह कोई मैजिक नहीं है, यह एक स्टेबिलिटी सिस्टम है, जो तुम्हें ट्रैक पर रखती है, ताकि तुम बीच में गिव अप ना करो। अपने आप को चेंज करना चाहते हो, तभी जॉइन करना, वरना सिर्फ वीडियोस देखना भी इनफ है। जब तक तुम खुद रेडी फील ना करो, तब तक ये कोर्स जॉइन ना करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम रेडी हो और इस बार तुम सीरियसली अपने आप को चेंज करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सक्सेस स्टोरी के साथ में।